सो वेलकम आपका कोडिंग विद कोड के अंदर। और ये आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम पढ़ने वाले हैं HTML का तीसरा लेक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले कि इन लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि ब्लॉक एलिमेंट और इन लाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि डिव टैग्स क्या होते हैं, इनका कहाँ का यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ करते हैं। और आज हम ये भी देखेंगे लिस्ट के बारे में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखेंगे लिस्ट का हम और कितना अच्छी तरह से और यूज़ कर सकते हैं। और हम एंकर टैग के बारे में भी देखेंगे। साथ में एंकर टैग के साथ साथ हम ये भी देखेंगे एंकर टैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम कॉल करते हैं, किस तरह से आप ईमेल यूज़ कर सकते हो। और साथ में हम इमिट के बारे में, इमिट क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपके HTML कोड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना देता है। तो चलिए अपने चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना अगर अभी चैनल पर नए हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ स्लाइडिंग शो की फॉर्म में। तो हम इसके अंदर बात करने वाले काफ़ी इफ़िशिएंट कोडिंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से HTML के अंदर कुछ ऐसे फास्टेस्ट तरीके हैं आप HTML कोड को काफ़ी फास्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या क्या डिव टैग्स क्या होते हैं, लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। लिस्ट के बारे में और भी ज़्यादा सीखेंगे कि लिस्ट और कैसे कैसे काम करती है। एंकर टैग्स के बारे में से एंकर टैग क्या होते हैं, और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था जैसे कि हाइपरलिंक्स का क्रिएट करना, ईमेल और कॉल्स करना। साथ में हम भी देखेंगे HTML को हम किस तरह से स्पीड HTML बना सकते हैं, स्पीड ऑफ HTML लिख सकते हैं। ठीक है, HTML को हम स्पीड में लिखना देखेंगे और HTML के साथ हम स्मार्ट वर्क करेंगे, नॉट अ हार्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद हम इमिट के बारे में जानेंगे। इमिट क्या होता है, तो इमिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके VS कोड में ऑलरेडी प्लग इन होता है। ठीक है, आपको अलग से उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। और वैसे इमिट क्या काम करता है, इमिट का बेसिकली काम है कि आप शॉर्ट से कोड फुल कोड जनरेट कर सकता है। ठीक है, आप एक छोटा सा शॉर्ट कोड लिखो, वो आपके सामने एक फुल कोड जनरेट कर देगा जो आप चाहते हो। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हेल्प ऑफ इमिट आई विल शो फास्ट कोड जनरेट। तो हेल्प क्या करता है, इमिट क्या करता है, आपका हेल्प करता है आपका HTML के अंदर कोड को जनरेट करने के अंदर, फास्टली कोड को जनरेट करने के लिए इमिट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले इमिट के बारे में कि इमिट क्या होता है। तो इमिट की बेसिकली हमने बताया कि इमिट एक कोड होता है, यानी कोड नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक VS कोड के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉलेड होता है, जो कि हम इसको फास्टली आप अपने HTML कोड को बहुत ज़्यादा फास्ट जो है आप यूज़ करके शॉर्ट कोड लिख के आप बड़े से बड़े कोड ऑफ जनरेट कर सकते हो इमिट का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद इमिट एक रॉकेट की तरह है। आप इमिट को जो है VS कोड में या फिर इंटेलिजे में या फिर काफ़ी कोई भी कंपाइलर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बूस्टिंग योर VS कोड प्रोडक्टिविटी यूजिंग इमिट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बूस्टिंग करता है आपके VS कोड की जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाता है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है div*3 और स्पैन। ठीक है, और ये साइन लगा हुआ है और स्पेन लगा के अभी कुछ शॉर्ट कोड लिखा हुआ है और आपके सामने एक और एक साइड में दिख रहा होगा, ये कुछ छोटे कोड को एक बड़े कोड में जनरेट कर देता है। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। मैंने अपने VS कोड अपना ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया है efficient.html के नाम से। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। तो हम जो भी कोड लिखेंगे इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कुछ शॉर्ट कोड के बारे में कि हम छोटे छोटे कोड्स के बारे में लिखेंगे कि वो किस किस काम में आते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, P लिखेंगे, एक साइन लिखेंगे, फिर P लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो, मैंने सिर्फ इस तरह से शॉर्ट कोड लिखा और आप देखो इमिट एब्रीविएशन का एक सजेशन आ गया। ठीक है, तो यानी जैसे आप ये चीज़ें लिखोगे ना तो आपको ये कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो जैसे आप एंटर करोगे तो देखो ऑटोमेटिक, देखा सरप्राइज, ये हमारा एक छोटा सा मैजिक, दिस इज अ
पैराग्राफ। ओके ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब हम इसको करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं। गो टू द लाइव सीरीज पे जाएंगे, और ये हमें इसका लाइव तो ये देखिए ओपन हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ के अंदर हमारा ये ओपन चाम काम कर रहा है। अब इसी तरह से हम और भी ज़्यादा बहुत सारे फास्ट इमेज कोड देखते हैं। लाइक मान लीजिए आप पैराग्राफ के अंदर इमेज देना चाहते हैं, तो आपने साइन लगाया IMG, तो आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आप इमेज SRC सब कुछ पूरा जो भी सिंटैक्स है सब कुछ एज इट इज़ आ गया। तो ये है इमिट का मैजिक। एकदम फास्ट कोड लिखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और भी कोड देखते हैं क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे कि आर्टिकल। यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि आर्टिकल प्लस सेक्शन देना चाहते हो, ठीक है ठीक है। तो देखो आपको सजेशन में दिख रहा आर्टिकल प्लस सेक्शन में देना चाहते हो, तो क्या होगा, मेरे दो कोड जनरेट हो जाएंगे। देखो है ना कितना सिंपल। आप इस तरह से भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी इजी टू यूज़ है, ठीक है। नाउ हम सेकंड देखते हैं आप कौन कौन से कोड जनरेट कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पर पैराग्राफ लिखने में कुछ लिखना चाहते हो, सिंपल सा आप लिखोगे, और लिखोगे दिस इज अ पैरा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के हम इसको एंटर करूँगा तो देखो पैरा का देखो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर टैग बन चुका है, और दिस इज़ अ पैरा। तो देखो कितना आसान है चीज़ इसको करना, तो काफ़ी सिंपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। और भी टैग्स देखते हैं, हम आगे चलते हैं और कौन कौन से टैग हैं। लाइक आप पैराग्राफ के अंदर आप H1 देना चाहते हैं, तो देखिए एंटर करेंगे तो देखिए इस टाइप से पैरा के अंदर आप हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। पैरा के अंदर हमने H1 हेडिंग दे दिया, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। आर्टिकल दे सकते हो, सेक्शन दे सकते हो, P+A दे सकते हो। ओके, अब आप मान लो आपको P+A, तो अगर आप ये दे तो ये देखो इस तरह से आप कोड जनरेट कर सकते हो, है ना कमाल की चीज़। तो आप इमिट का इस तरह से यूज़ करके आप पैराग्राफ और आपने ए यानी जिसमें आप अपनी लिंक प्रोवाइड करते हो किसी भी वेबसाइट की, तो आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ओके, अभी हम और कुछ भी जो है इमेज टैग्स देखते हैं जिससे आप फेमिलियर हो जाओगे। लाइक आप सेक्शन देना चाहते हो, लाइक आप सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हो, दिस इज अ सेक्शन, ठीक है। तो जैसे एंटर करूँगा देखो सेक्शन का ऑटोमेटिक ये अपने पास टैग बन गया, और ये भी अपने अंदर लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है, सेक्शन। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, और आप चाहो तो इसको हम रन करके अपने यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैरा एंड दिस इज़ अ सेक, यानी मीन सेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ सेक्शन, ये देखिए, ओके, दिस इज़ अ सेक्शन। सो अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब हम देखेंगे अब और कौन कौन से टैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक इसमें पैरा और काफ़ी सारी चीज़ें आप देखो और करो और चीज़ों को सीखो, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और लाइक आप इस तरह से भी कर सकते हो। लाइक आप कितने सारे पैराग्राफ बनाना चाहते हो इस टाइप से, ठीक है, आप जितने चाहो उतने ज़्यादा पैराग्राफ आप इस तरह का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। सो आई होप वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको GSI में आ रही होंगी। और अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हम चलते हैं अभी अपने ओके, तो हम इसमें और भी कुछ ज़्यादा जो है टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है कुछ इस तरह के टैग्स। लाइक आप मान लीजिए यहाँ पे देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने दिया यहाँ पे डिव, और मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 का, ठीक है। तो इसका मतलब है डिव को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यानी 3 बार डिव बना दो। तो देखो स्टेप से एंटर करा तो ये डिव बन गए, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे, डिव किस काम में आता है आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, घबराइए मत, ठीक है, घबराइए मत। गला मेरा ख़राब हो रहा है वैसे। ठीक है, तो चलते हैं।
और आज हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने इमेज टैग्स के बारे में पढ़ लिया, इमेज टैग्स किस किस चीज़ों में काम आ रहे हैं, क्या क्या आप इन इमेज टैग से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दो ऐसे एट्रीब्यूट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू एट्रीब्यूट्स के बारे में जानिए, जिसमें कि फर्स्ट एट्रीब्यूट है क्लास एंड आईडी। ठीक है, तो क्लास एंड आईडी क्या काम करता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब इसमें क्लास एंड आईडीज़ के बारे में। तो हमने भी क्या करा, हमने इमिट के बारे में जाना, इमिट क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ टैग्स देखे कि कौन कौन से टैग्स कैसे कैसे काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा दो ऐसे एट्रीब्यूट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है क्लास एंड आईडी। सो बेसिकली क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ आईडी के बारे में। आईडी क्या होती है, देखो आईडी क्या करती है, एचटीएमएल आईडी के एट्रीब्यूट होता है, एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम आईडी को। ठीक है, किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आप क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, सेम नंबर तो नहीं होता कि मान लो अब किसी बच्चे का रोल नंबर 7 है तो दूसरे का 7 हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हर एक बच्चे का एक अलग अलग अपनी एक आईडी होती है। तो उसी तरह से जब भी हम एचटीएमएल में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, जब आप चाहते हो कि मैं अपने इसको इसको एक आईडी दे दूँ, आईडी के नाम से आप इससे जो करवाना चाहते हो करवा सकते हो। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसको और थोड़ा देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, हम आईडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो एचटीएमएल के अंदर जो एचटीएमएल आईडी एट्रीब्यूट होता है, हम इसको यूज़ करते हैं कि स्पेसिफाई यूनिक आईडी फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी इन एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। आप एक आईडी से मीन्स आप सेम आईडी से आप यानी दोबारा आईडी नहीं बना सकते। मान लो कि आपकी क्लास में एक बच्चा है, उसकी आईडी जो है आपने दे दी 100, तो आप दूसरे बच्चे को 100 नहीं दे सकते। ये एक कानून के खिलाफ है, एक एचटीएमएल के कानून के खिलाफ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो आईडी होती है, आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, यूनिक होती हैं। जो आधार कार्ड पे जो आपका यूनिक नंबर होता है वो सिर्फ आपका ही यूनिक नंबर होता है। वो यूनिक आईडी आधार कार्ड आपको किसी और के नंबर में नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आईडी होती है। सो इतना थोड़ा थोड़ा तो हम बेसिकली कर रहे हैं, आपको फेमिलियर कर रहा हूँ कि आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है। इससे हम आने वाली लेक्चर्स में हम आईडी और क्लास के बारे में फुल प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। सो नाउ हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट के बारे में। क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर हमने जाना कि जो एचटीएमएल क्लास एट्रीब्यूट होते हैं हम इसको यूज़ करते हैं स्पेसिफाई द क्लास फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। जिस तरह से हम स्पेसिफाई करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर आईडी को, उसी तरह से हम क्लास को भी यूज़ करते हैं। क्लास भी एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम स्पेसिफाई करने के लिए हम क्लास एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। सो क्लास का मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलते हैं अपने एक पेंट की तरफ, जिससे मैंने एक आपको बताता हूँ क्या आखिर क्लास होता क्या है। ओके, तो सबसे सबसे पहले मैं आपको कुछ पेंटिंग करेंगे जिससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। मान लो कि ये हमारी स्क्रीन है। ओके, अब ये हमारी स्क्रीन है। अब स्क्रीन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और हम एक और नया एक लाइन लेते हैं। ठीक है, जिसको मैं मान लेता हूँ कुछ ये लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक ही ले लेते हैं। मान लो कि आपने दो बॉक्सेस बनाए, एक 2 बॉक्सेस एंड 3 बॉक्सेस। ओके, चलो मान लीजिए आपने 3 बॉक्सेस बनाए। अब आपने क्या किया, तो अब आपने क्या किया, आप चाहते हो कि मैं इन बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर है, मैं इनको रेड देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करके फिर बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ आसानी से और दिख जाए। ठीक है,
सो ये देखिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इन बॉक्स के जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। अगर मैं हर एक एक बॉक्स को रेड करने का कोड लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मेरी वेबसाइट जो है हैवी हो जाएगी। पता है आपको, जब भी हम कोशिश करते हैं हम सबसे से कम जितना कोड लिख सकते हो और अच्छा कोड लिख सकते हो वो सबसे बेहतर और अच्छा कोडर होता है। अगर आप इन बॉक्स को बैकग्राउंड कलर करने के लिए अलग अलग कोड लिखोगे तो आप थोड़ा इसको चलने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा करेंगे। तो इस वक्त के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हम इस समय में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्लास का। तो क्लास के किस काम में आता है? अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास इसकी बॉक्स है, मैं इसको देता हूँ बॉक्स और मैंने इसका नाम दे दिया क्लास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को मैंने का नाम दे दिया कि तुम इसका रेड कलर हो। ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इस बॉक्स को क्या दे दिया, एक क्लास दे दिया। अब मैं क्लास से कह रहा हूँ, क्लास तुम्हारा काम है, तुम रेड कलर कर दो बॉक्स को, ठीक है। तो रेड कलर क्या करेगा, तो रेड हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लेते हैं अपना पेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला रेड तुम तीनों बॉक्स को कलर कर दो। मैंने बॉक्स से बोला, बॉक्स सुनो, मैं तुम्हें क्लास नाम की एक पावर देता हूँ, तुम क्लास का यूज़ करके तुम इस तीनों बॉक्सों को रेड कर दो। तो मैंने सिर्फ एक ही नाम दिया, रेड। रेड, रेड, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा, मेरी तीनों की तीनों बॉक्स का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। क्यों हो गया, क्योंकि मेरे इस वाले बॉक्स का नाम भी रेड था, ठीक है। और जो मेरे इस वाले बॉक्स का नाम था, इस क्लास की आईडी भी उसके नाम का ही मेरे पास रेड था, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेड हो गया और इसके बाद ये भी रेड हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको इतना चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, देख सकते हो आप। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपने सिर्फ क्लास को नाम दिया, इस क्लास की मदद से ये वाला भी कलर रेड हो गया, ठीक है। और और इसके बाद इस रेड की मदद से ये वाला बॉक्स भी क्या हो गया, हमारा रेड हो गया, ठीक है। और इसके बाद इस वाले क्लास की मदद से हमारा ये वाला क्लास भी रेड हो गया, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक रेड को, क्लास को एक नाम दिया रेड, और मेरा इस बॉक्स का नाम था रेड, रेड, रेड। तो तीनों जो बॉक्स का नाम था रेड था, तो मैंने क्लास को बोला भाई तुम्हें सबको रेड कलर कर दो, तुमने रेड कलर कर दिया। अब मान लो कि एक बॉक्स का कलर अगर रेड वन हो जाता तो क्या होता, अगर एक बॉक्स का नाम रेड वन होता, लेकिन मैंने यहाँ पे तो रेड दिया है, अगर इसका नाम रेड वन होता तो सिर्फ ये इन्हीं दोनों बॉक्स को रेड कलर करता, एक को छोड़ देता, क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया। तो इस तरह से कोड कर सकते हो। बस आपको इतना ही समझना है, बाकी आपको मैं आगे काफ़ी सारे जो लेक्चर आएंगे हम क्लास के बारे में बात करेंगे, ओके। तो इसके अंदर मैंने बात करा है क्लास क्या होता है और आईडी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में जाना। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, इसको भी देख लेते हैं। सो देखो, तो हमने देख लिया दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास और एक आईडी। तो दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि क्लास क्या होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब क्लास जो एलिमेंट होता है ना, इसका शॉर्टकट बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज लगाई हुई है। आईडी, जब हम आईडी यूज़ करते हैं ना तो हम हैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम क्लास का यूज़ करते हैं तो उसे डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आप डॉट लिखोगे तो क्लास जनरेट हो जाएगी। अब जैसे आप हैश लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो आईडी एलिमेंट शॉर्टकट क्या है, आर्टिकल हैश लाइन, ठीक है। तो इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आ गए हमारे कंपाइलर पे, यहाँ पर लिख लें आर्टिकल, और यहाँ पे लगाओगे आप हैश, यहाँ पे लगाओगे लाइन 1, और ओके। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे आके एंटर कर दोगे,
ये काम नहीं करा, दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे पहले आप आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे अब हैश, और इसका नाम दे दो लाइन 1। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो क्या हो गया, क्या हुआ, देखा आपने कुछ क्या हुआ, आर्टिकल आईडी लाइन, यानी हैश का यूज़ करते हैं आईडी के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरा आईडी, जो मेरा आर्टिकल जो बनाऊंगा उसकी आईडी का नाम होना चाहिए लाइन। एक बार और देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है पे डिव, और यहाँ पे लिखा है मैंने हैश। मैंने बोला इस डिव का नाम, जो इस डिव की जो आईडी होगी उसका नाम होगा डॉग। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो देखो इस डिव आया, डिव, इस डिव की आईडी का नाम हो गया डॉग। देखा कितना ईजी है। उसी तरह से उसी तरह से आप जो है क्लास का भी नाम दे सकते हो, जिस तरह से मैंने दिया। जब लिखो डिव, यहाँ पे लगाओगे आप डॉट, और इसका नाम रख दोगे कैट, ठीक है। एंटर करोगे तो देखो डिव क्लास कैट डिव, ठीक है। तो इस डिव ने क्या किया, जैसे ही मैंने लिखा डॉट कैट, तो इस आईडी का क्या नाम हो गया, क्लास कैट। तो इस तरह से आप कुछ शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो इमेज का यूज करके, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने आर्टिकल, जब भी आप क्लास का यूज़ करना चाहते हो तो आप डॉट से डिनोट करो। जैसे ही आप आईडी का यूज़ करोगे आप हैश डिनोट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार और कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने डिव लिखा, मुझे क्लास की, डिव के अंदर मुझे क्लास चाहिए, यानी क्लास की आईडी, क्लास का मतलब मुझे क्लास बनाना है डिव के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑरेंज, ओके। और इसको एंटर कर दिया तो देखो डिव हो गया, क्लास हो गया, और इसका क्या नाम हो गया, इस क्लास का नाम ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसी तरह से आईडी का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिव, यहाँ पे लिखोगे हैश, और यहाँ पर आप लिख दोगे एप्पल। तो जैसे एंटर करूँगा तो देखो यहाँ आईडी बन गई, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आपको आईडी क्रिएट करनी है तो हैश का यूज़ करना है, और अगर आपको क्लास क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको डॉट का यूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट ग्रुपिंग के बारे में। एलिमेंट ग्रुपिंग क्या होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एलिमेंट ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट ग्रुपिंग क्या होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर P है, यहाँ पर मैंने साइन लिया, फिर ULI, फिर साइन, फिर LI 7। तो इस तरफ से काफ़ी सारा आप ग्रुपिंग के अंदर काफ़ी सारे टैग्स लिख सकते हो, ठीक है। अभी जो हम टैग्स लिख रहे थे वो सिंपल टैग्स थे, सिंपल इमिट का यूज़ कर रहे थे। मान लो जब आप एक ही बहुत सारी चीज़ें आप मिक्स ग्रुपिंग करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे। तो चलते अपने कंपाइलर की तरफ। तो ये आ चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मुझे UL चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए एक बार और देख लेते हैं, क्या क्या चाहिए। ओके, मुझे पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ के अंदर UL चाहिए, UL के अंदर मुझे LI चाहिए, और LI मुझे कितने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 8 या चलो 9 चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा देखो आपको सजेशन दिख रहा होगा, पहले आपको पैराग्राफ दिखेगा, ओपन पैराग्राफ, क्लोज पैराग्राफ, ओपन UL, क्लोज UL, और देखो 9 है ये LI, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्योंकि हमने कितने L चाहिए, हमें कितने LI चाहिए, मल्टीप्लाई 9। तो जैसे मैं इसको जैसे हो, ठीक है। दोबारा लिखते हैं, यू लिया मैंने UL और LI, और कितने चाहिए मुझे, 8 चाहिए, 98 नहीं 8 चाहिए। तो जैसे एंटर करोगे सो ये देखो कितने सारे हमारे पास ग्रुपिंग एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे होम लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बॉय लिख सकते हो, यहाँ पर आप गर्ल लिख सकते हो, यहाँ पे आप मदर, फादर, और मम्मी, और पापा, और आप चाचा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो देखिए किस तरह से सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई ग्रुपिंग एलिमेंट क्या होते हैं, ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। ग्रुपिंग इसे बोलते हैं एलिमेंट ग्रुपिंग करना, ठीक है। आप और भी चीज़ें देख सकते हो, लाइक आप एक साथ काफ़ी सारे टैग्स भी बना सकते हो, लाइक पैराग्राफ, आर्टिकल, सेक्शन, H1। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा पैराग्राफ प्लस आर्टिकल
प्लस सेक्शन प्लस H1 और एंटर करोगे तो देखो पैराग्राफ आर्टिकल सेक्शन H1। तो आप इस तरह से ग्रुपिंग एलिमेंट भी आप एलिमेंट ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि आपको टेबल्स बनाने, ठीक है, आप टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो बहुत सारे। हम टेबल का भी सेक्शन देख लेते हैं, लाइक टेबल TR TD। तो हम क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे टेबल फिर आप टेबल के अंदर क्या चाहिए, टेबल के अंदर TD चाहिए और TR चाहिए और कितने टेबल रो चाहिए, लाइक मुझे 8 चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कराओ 8 का। ठीक है, तो अपन इसको दोबारा लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं टेबल, फिर TD और फिर हमें लिखना है TR और मल्टीप्लाई करा देंगे 7 का, तो एक क्लिक। ठीक है, तो देखो टेबल क्रिएट हो गई, टेबल TD और TR कितनी सारी चीज़ें क्रिएट हो गई। लाइक मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 3 4 5 एंड 6 एंड 7। इसको सेव कराते हैं। तो जैसे मैंने उसको सेव कराया तो देखो ये टेबल एक रो में ही बनी है। ठीक है, बाकी अब और भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से मैंने एक इमेज भी यहाँ पे लगाई हुई है, आप इस तरह से भी चीज़ों का इस्तेमाल करके कर सकते हो। अच्छा, आप टेबल की क्लास भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो लाइक आपने टेबल लिखा, अब मैं इसकी क्लास देना चाहता हूँ तो क्या यूज़ करूँगा, डॉट। मैं इस टेबल का नाम देता हूँ लाइक स्कूल और इसके बाद मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा हैश और मैं लिखूँगा भाई TD, यहाँ पे लिखूँगा TR और मल्टीप्लाई करा दूँगा 5। ठीक है, तो देखो क्लिक, देखा आपने कमाल, टेबल और टेबल की क्लास भी बन गई स्कूल और TD बन गया और TD के अंदर टेबल TR भी बन गया। ठीक है, सो आई होप आपको ग्रुपिंग एलिमेंट करना आ गया। ठीक है, ओके, अब हम आगे चल के और फ्यूचर में काफ़ी सारे और जो है टैग्स जो है हम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम बात करने वाले हैं डिव टैग के बारे में। डिव टैग क्या होते हैं HTML के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिव टैग का हम यूज़ करते हैं क्रिएट डिवीज़न करने में। ठीक है, किस किन कामों में यूज़ करते हैं, तो हम बात करते हैं अब हम बात कर रहे हैं डिव टैग का। डिव टैग क्या काम करते हैं HTML के अंदर, सबसे पहले इसका काम होता है डिव यूज टू क्रिएट अ डिवीज़न। हम डिव टैग का जो यूज़ है हम उसको डिवीज़न करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको एक जेनरिक कंटेनर होता है डिव, और इसको हम कह सकते हैं टैग इज़ यूज टू रैपिंग। ठीक है, आप इसको एक रैपिंग करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, तो टैग क्या होता है, टैग आप यूज़ करते हो डिवीज़न के लिए, और टैग जो होता है आपका जेनरिक कोड होता है, और टैग को हम यूज़ करते हैं रैपिंग करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिव है, डिव को मैं यूज़ करता हूँ मेन कंटेनर के लिए। आप बहुत सारे डिव बना सकते हो, लाइक एक डिव चाहते हो कि मैं एक डिव ऐसा बनाऊँ कि मेरा स्क्रीन के पास एक इमेज यहाँ पर आ जाए, एक इमेज यहाँ पर आ जाए, एक इमेज यहाँ पर आ जाए, यानी तो उसके लिए आप डिव का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक मैंने आपको यहाँ पर एक इमेज यहाँ पे लगाई हुई है, आप इसे समझ सकते हो। लाइक जैसे डिव को आप यूज़ कर सकते हो मेन कंटेनर के लिए, जैसे लिंक 1 देख रहे हो, लिंक 1 को मैंने डिव का यूज़ कर सकते हो लेफ्ट नेविगेशन कंटेनर के लिए। ओके, तो हम डिव का यूज़ करते हैं, लाइक लिंक 1 है, डिव को यूज़ कर सकते हैं मेन्यू आइटम कंटेनर के लिए, डिव को यूज़ कर सकते हैं फोल्डर कंटेनर के लिए, और हम डिव को यूज़ कर सकते हैं कंटेनर के लिए। ओके, तो डिव इस तरह से हम काफ़ी सारे हम चीज़ के लिए डिव बना सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ नॉलेज के लिए सीखो। अभी हम फ्यूचर में अभी जब आने वाले लेक्चर में पूरी तरह से हम टेबल्स के बारे में पूरा एक लेक्चर आने वाला है, पूरा डिव के ऊपर पूरा लेक्चर आने वाला है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अब हम जो पार्ट चलने वाला है हम देखने वाले हैं कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो आपको सिंपल बताता हूँ, तो जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है,
और जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आता, नॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको आप दोनों को आप जो है MDN की वेबसाइट में आके चेक करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आता। और जो आपका जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट होता है, यानी जो आपकी लेफ़्ट राइट से जो स्क्रीन होती है ना, बिल्कुल कोने से लेफ़्ट टू राइट जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट की, तो इनलाइन एलिमेंट जो होता है कंटेंट में काम करता है, ठीक है। कंटेंट के हिसाब से अपना स्पेस लेता है, और जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन के हिसाब से अपना स्पेस लेता है। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई हैं, लाइक डिव क्लास कंटेनर बनाया, सेक्शन बनाया, और इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक H1 है, पैराग्राफ है, H1 है, सेक्शन है। तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से आप तो चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उस कोड को मैं आपको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली कोड क्या कह रहा है, पहले हमने डिव क्लास कंटेनर बनाया, सेक्शन बनाया, फिर H1 के अंदर मैंने लिखा पैरा, फिर सेक्शन। अब मैं इसको करता हूँ और हम इसको देखते रन करके, तो देखो यहाँ पर आ गया पैरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। तो मैंने आपको सिंपली रन करके दिखाया किस तरह से चीज़ें काम करनी है, ठीक है। ओके, तो HTML ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, मैं इसको आपको एक इमेज के थ्रू और अच्छे से समझाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं, तो ये देखिए ये हमारा है HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। तो देखिए जो आपको ब्लॉक एलिमेंट होता है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं ऑन न्यू लाइन से, ठीक है। जो आपके ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल, और जितना ही अपना स्पेस लेते हैं पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं, जितनी भी अवेलेबल होती है, लेफ्ट टू राइट जितनी भी अवेलेबल विड्थ होती है इनके पास, वो सारी की सारी जो है ये ले लेते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर हम बात करें कि स्ट्रेच आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा स्टार्ट होते हैं न्यू लाइन से, और ये पूरी की पूरी फुल विड्थ ले लेते हैं और लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट के बारे में। तो जो इनलाइन एलिमेंट होता है डज नॉट स्टार्ट ऑन आ न्यू लाइन, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो न्यू लाइन से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। वो ओनली टेक अप मच विड्थ स्पेस, यानी वो जितना स्पेस, जितना आपने कंटेंट लिखा है ना, सिर्फ उतना ही स्पेस वो लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो देखिए फॉर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, देखिए मैंने एग्जांपल लिया है डिव H1। तो आप जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, लाइक डिव हो गया, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, फॉर्म्स हो गए, UL, फूटर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ब्लॉक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल ऑफ, अगर हम एग्जांपल की बात करें ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, तो डिव, H1, H6, पैराग्राफ, फॉर्म्स, UL, फूटर एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल होते हैं। नाउ हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसके एग्जांपल है स्पेन, ए यानी से हम हाइपर लिंक के लिए यूज़ करते हैं, और बी होता है बोल्ड, इटैलिक, इमेज एक्सेट्रा। तो ये वो चीज़ें एलिमेंट हैं जो आपके कंटेंट में ही रहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल दिखेगा यहाँ पे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है ना, दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो देखो ब्लॉक एलिमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, कि न्यू लाइन में आ जाते हैं, लाइक मैंने लिखा दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। मैंने एक और लिख दिया कि दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, तो देखो ये इसके सामने नहीं आया, बिल्कुल इसके नीचे आ गया दूसरा पैराग्राफ। तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम इनलाइन एलिमेंट की बात करें, तो मैंने लिखा पहले दिस इज़, तो देखो फिर मैंने लिखा पैराग्राफ, तो देखो ये न्यू लाइन में नहीं आया, ये बिल्कुल उसी के सामने आ गया ये, ठीक है। तो उसके सामने आ गया इनलाइन एलिमेंट। फिर देखो दूसरा एग्जांपल है मैंने दिस इज लिखा, फिर मैंने लिखा अनदर पैराग्राफ, तो देखो ये न्यू लाइन में नहीं आया, ये उसी के सामने आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो न्यू लाइन में आ जाते हैं,
और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो न्यू लाइन में नहीं आते, वो सामने सामने चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मैंने कुछ कोड हैं, मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखे हुए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सो मैं आपको ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे काम करता है और इनलाइन एलिमेंट कैसे काम करता है। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको कॉपी करके दिखाता हूँ तो ताकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा डिव और स्टाइल में मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा, और और मैंने लिखा दिस इज ब्लॉक लेवल। ठीक है, तो शायद इसमें कुछ मैं इस कोड को दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या लिया डिव लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा स्टाइल, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर एक्वा, और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, खाली ऐसे लिख दो दिस इज अ ब्लॉक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, तो देखो, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रही है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा चला गया, और इसने इसके पास जो पूरी की पूरी इसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली इसने। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ ब्लॉक लेवल। और हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, ये है इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको अनलिस्ट कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिव और मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल। ठीक है, इस स्टाइल के अंदर मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर येलो, तो मैंने इसका कलर येलो दे दिया और मैंने बोल दिया कि दिस इज अ इन लाइन ठीक है, दिस इज अ इनलाइन लेवल। ओके, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्या है, पहला वाला क्या कर रहा था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और दूसरा वाला क्या था, इनलाइन एलिमेंट। तो इसको हम सेव करते हैं और ये रन करते हैं। तो देखो ठीक है, इसको मैं एक बार इसको खोलता हूँ, तो इसको अपन देख लेते हैं एक बार क्या हुआ। स्पेन, ओके, हमें स्पेन लेना है, हमने हमें डिव ले लिया स्पेन, क्योंकि स्पेन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। तो उसको करा रन। तो देखिए, तो देखो जो ब्लॉक लेवल था ना, उसने पूरी की पूरी अपनी विड्थ ली। ठीक है, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट है उसने अपने कंटेंट के हिसाब से अपना स्पेस लिया। ठीक है, इसने ज़्यादा अपना स्पेस नहीं लिया, तो ये होता है आपका इनलाइन एलिमेंट। दिस इज़ अ ब्लॉक लेवल और दिस इज़ अ इनलाइन एलिमेंट। तो मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स और समझाता हूँ। लाइक मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर दोनों लाइनें कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेश किया और ओके, तो दिस इज़ एक्वा, दिस इज़ अ ब्लॉक। तो मैं करता हूँ इसी को कॉपी करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ से तो इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये कोड चलेंगे नहीं, ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये किया दिस इज़ अ ब्लॉक, और मैंने ये लिया और फिर मैं एक और इस पर पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज़ अ ब्लॉक। ठीक है, तो मैंने ये किया, एक को मैंने बनाया है डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर एक्वा, दिस इज़ ब्लॉक लेवल, एंड दिस स्टाइल ब्लॉक लेवल एक्वा। ठीक है, और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, ओके, अब हम इसको सेव करते हैं। नाउ सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, इसने सिर्फ उतना ही कंटेंट लिया है। अब देखो, जब मैंने ब्लॉक लेवल को यूज़ किया तो देखो
पहले तो उसने लिया दिस इज़ ब्लॉक लेवल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको अच्छे से दिखाने के लिए ऊपर वाला जो है इसको थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे अनदर अनदर ब्लॉक लेवल और यहाँ पर कर देता हूँ अनदर इनलाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये देखिए, तो ब्लॉक लेवल क्या कर रहा है, ब्लॉक लेवल ने पहला जब मैंने लिया तो ब्लॉक लेवल ने पूरी अपनी विड्थ ले ली। नाउ जब मैंने दोबारा से ब्लॉक लेवल को लिखा तो उसने ये क्या, ब्लॉक लेवल क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो ब्लॉक लेवल दिस इज़ अनदर ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक लेवल के बारे में। अगर हम इन लाइन की बात करें तो इन लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में नहीं आता। तो देखो दिस इज़ अ इन लाइन लेवल, जब मैंने दोबारा लिखा तो ये क्या, दिस लाइन दिस इज़ अनदर इनलाइन लेवल। तो इनलाइन क्या हुआ, दोनों सामने ही आ गया, वो नीचे उसने नेक्स्ट लाइन नहीं ली। सो आई होप आपको इतना ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ हम आगे चलते हैं अपना अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि लिस्ट क्या होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो लिस्ट के बारे में और भी ज़्यादा सीखेंगे, ओके। तो लिस्ट सीखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो चाहिए होती हैं हमें सबसे ज़्यादा जो काम में आती हैं, तो इसको हम थोड़ा नीचे लेते हैं। अब हम लिस्ट के बारे में पिछली वीडियो में हमने सीखा था, अब इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस तरीके से सीख लेते हैं। लाइक मैं यूएल बनाऊँगा, क्यू और एल आई बनाऊँगा, और लाइक मैं इसके अंदर मैं अपनी यूएल के अंदर काफ़ी सारे एल आई चाहता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो, तो कुछ एक तो ये तरीका होता है आप लिस्टिंग करने का। और लाइक आप पैराग्राफ बनाना चाहते हो, लाइक जैसे कि आप यू एल ले लो और एल आई ले लो, फिर इसके बाद पैराग्राफ भी ले लो और मल्टीप्लाई करके 5 ले लो, मल्टीप्लाई करके। तो देखो तो आप इस तरह से चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं लिखता हूँ होम और एप्पल, बनाना, ऑरेंज और क्या लिखना है, ग्रेप्स ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा फास्ट तरीके से सिखाने के लिए थोड़ा स्पेलिंग बता रहा हूँ, थोड़ा स्पेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपने कंपाइलर पे आता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, होम आ गया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया, ऑरेंज आ गया, ग्रेप्स आ गया। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके अगर ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी, हमने लिस्टिंग के बारे में सीखा। आप और भी अदर लिस्टिंग के बारे में सीख सकते हो। सो लाइक मैंने एक पहले से कुछ एक कोड है, उसको मैंने लिख के रखा है। सो देखो, आप नव बार के अंदर कोड बना सकते हो। तो एन ए बी क्या होता है, नव बार होता है, यू एल होता है, एल आई और ए। तो अब जैसे इसको मैं सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ कोड दिखेगा। तो देखिए ये क्लिकेबल बन गए। आप यहाँ पर होम पे क्लिक करोगे तो होम आ जाएगा, तभी बेसिकली यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसलिए आपको देखा होम, अबाउट, पेज, कॉन्टैक्ट। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को। नाउ हम इमेज भी लगा सकते हो। नाउ हमारा पार्ट कौन सा आता है, पैराग्राफ के अंदर आप इमेज का यूज़ कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप पैराग्राफ लिखेंगे, ए लिखेंगे और एच रेफ लिखेंगे। लाइक इसमें लिखा हुआ है https://www.google.com। लाइक मैं इसको दोबारा लिख के आपको दिखाता हूँ। मैं एक पैराग्राफ लूँगा, लाइक मैं लूँगा पैराग्राफ और मैं उसके अंदर ए बनाऊँगा, ठीक है। और मैं उसके अंदर क्या लिखना चाहता हूँ, लाइक उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लिक, ठीक है। क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ https://www.jugli.com, googly.com, ठीक है, गूगली। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, हम आ गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्लिक आ गया, तो ये काम नहीं करा। हम इसको करते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और ये यहाँ पर अभी काम नहीं करा। क्यों नहीं करा भाई? ओके, इसको यहाँ से हटाते हैं और हम इसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं ना। ओके, अब इसको सेव करके दोबारा चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया,
अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो ये मुझे गूगल के पेज पे ले जाएगा। तो देखा आपने, तो आप इस तरह से आप जो है हाइपर लिंक्स का यूज़ कर सकते हो। हाइपर लिंक्स काफ़ी स्पेशल चीज़ हो जाती है जब भी आप हाइपर लिंक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने में काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम। और अगर अब हम बात करते हैं फाइनली एंकर टैग्स के बारे में। एंकर टैग क्या होते हैं? तो एंकर टैग बेसिकली, मान लो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो, लाइक मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, तो बेसिकली सेम वही है, बस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर www.github.com लिख देता हूँ, github.com, और गो गिटहब। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, और ये सेव हो चुका है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए गो टू गिटहब। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी गिटहब की शायद कुछ मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो वैसे ही गिटहब पे चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक ये बात हो गई। और सेकंड हम एक चीज़ फाइनली और चीज़ देख लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, और हम कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं कॉल करना चाहता हूँ href tel 1001001001000 कॉल। तो मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, तो इसको हम सेव करेंगे। तो मैं जैसे इसको सेव करेंगे, अपन यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे मैं कॉल पे क्लिक करूँगा ना, तो देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, अभी कैन नॉट डिफाइंड, खाली आपको ये सिर्फ इतना ही दिखाई देगा क्योंकि अभी डिफाइंड नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस लेक्चर के अंदर। आज हमने काफ़ी सारे एफिशिएंट टेक्स के बारे में जाना। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। ओके, तो अब टाइम आ चुका है रिवीजन करने का और गुड बाय कहने का। तो गुड बाय कहने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। सो आज हमने देखा कि एफिशिएंट कोडिंग टेक्निक्स के बारे में, डिव टैग क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, इनमें डिफरेंस, लिस्ट मोर एंड एंकर टैग एंड हाइपर लिंक, ईमेल कॉल कैसे करता है। उसके बाद हमने देखा कि HTML हम किस तरह से स्पीडली लिख सकते हो, और हमने बात करी इमेट क्या होता है, इमेट के बारे में जाना। उसके बाद इमेट के बारे में हमने बताया इमेट बहुत फास्ट है, ये ऑलरेडी VS कोड के अंदर इम्बेड होता है, यानी प्लगइन होता है, सॉफ्टवेयर आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ टैग्स हैं जो कि आज हमने कुछ टैग्स पढ़े, मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखे हैं। उसके बाद हमने दो ऐसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़े जिसका नाम है क्लास एंड आईडीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से डिव क्लास को शॉर्टकट लिख सकते हैं, आईडी को किस तरह शॉर्टकट लिख सकते हैं। आईडी के लिए हम जो है हैश का यूज़ करते हैं और क्लास के लिए डॉट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कुछ एलिमेंट ग्रुपिंग के बारे में सीखा, और साथ में हमने डिव टैग के बारे में सीखा। डिव टैग में क्या क्या होता है, डिव टैग हमारा डिवीजन होता है, एक जेनरिक कंटेनर होता है, वैपिंग यानी कि एक वैप करने के लिए काम में आता है एक डिव टैग। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें की, और आप ये सारी चीज़ें ना MDN वेबसाइट में जाके सीख सकते हो आप, और भी ज़्यादा आप डीपली चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, जितने बड़े बड़े डेवलपर है वो सब यहीं पर ही आते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए ब्लॉक लाइन और इनलाइन एलिमेंट के लिए बहुत अच्छा एक पेपर जो है मैंने बना के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है इसको बनाने के अंदर। ठीक है, ओके, सो बस आज के लिए इतना ही था, और आप जाओ प्रैक्टिस करो, और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर HTML के नेक्स्ट लेक्चर में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा होगा। तो जाओ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।